नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 34। जिम्मेदारी लें तो पूरी लें। हम डॉक्टर्स प्रायः मरीजों को एक तय और पारंपरिक तरीके से देखते हैं। हमें शिक्षा दी जाती है कि किसी मरीज को देखते समय उनसे किस तरह की बातें की जाए। मरीज को ध्यान से सुना जाए, उसके शरीर के अलग अलग अंगों का परीक्षण किया जाए और फिर अन्य जांचों की मदद से इलाज शुरू किया जाता है। यदि मरीज हमारे परिवार का ही सदस्य हो या स्वयं एक डॉक्टर हो तो कई बार उन्हें हम पूरा समय देकर अच्छी तरह से नहीं भी देखते हैं। इसके परिणाम खराब हो सकते हैं। यह करीब 20 वर्ष पूर्व की बात है। नेपाल में एक सीनियर डॉक्टर थे जो श्रीलंका से आए थे। वे वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के क्लिनिक में कार्यरत थे। काठमांडू में कई जगहों पर मेरी उनसे मुलाकात होती थी। बड़े अच्छे व्यक्ति थे। मैं उनके द्वारा भेजे गए कई हृदय रोगियों को देखता था। एक बार वे स्वयं ही मेरी ओपीडी में मुझसे मिलने चले आए। उन्होंने कहा, मैं 5-7 दिन प्रवास पर था। बीच में छाती में मुझे हल्का सा दर्द हुआ। वहीं एक लोकल डॉक्टर को दिखाया तो सब ठीक ही निकला। वे बस यही बताने आए थे। मैं अपने काम में मसरूफ़ था, सो मैंने उनसे कहा, अरे आप देखने में तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं। संभवतः कुछ थकान हो गई होगी। आप अपना ध्यान रखें। अचानक मुझे लगा क्यों ना उनका एक ईसीजी कर लिया जाए। जब उनका ईसीजी हुआ तो वह भी ठीक ही आया। मैं अभी उनको आश्वस्त कर विदा कर ही रहा था कि न जाने क्यों मेरे मन में ख्याल आया और मैंने कहा, डॉक्टर, इससे पूर्व आपने वहाँ पर जो ईसीजी कराया था मैं उसे भी देखना चाहूँगा। उन्होंने कहा, हाँ, वही तो मैं दिखाना चाहता था, लेकिन आप व्यस्त थे। खैर, यह रहा वहाँ का ईसीजी। मैंने जब वह ईसीजी ध्यान से देखा तो पाया कि वह तो सामान्य नहीं है। वह ईसीजी छाती में दर्द के वक्त लिया हुआ था। उसमें जो खराबी थी वह संभावना जता रही थी कि उन्हें दिल से संबंधित कोई व्याधि हो सकती है। अब मैंने उनको अपने कक्ष में बिठाकर उनका विस्तृत निरीक्षण किया और पूरी बातें समझी। मेरा शक मजबूत होने लगा कि उन्हें हृदय रोग है। कुछ और जांचें की गई और अंततः एंजियोग्राफी हुई। उनकी मुख्य नस में 90% ब्लॉकेज पाया गया। हमने काठमांडू में उन्हें 2 स्टेंट लगाए। मुझे याद है, उस वक्त कोलंबो में उनकी श्रीमती गर्भवती थी। उन डॉक्टर मित्र को सारी सुविधाएं प्राप्त थी कि वे दुनिया में कहीं भी जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन वे आश्वस्त थे कि हम उनका वहीं ठीक से इलाज कर सकेंगे। 20 वर्ष पूर्व उन्होंने काठमांडू में ही अपना इलाज करवाया। वे पूर्णतः स्वस्थ हुए। दोस्तों, अब वे श्रीलंका में हैं, स्वस्थ हैं और मेरे संपर्क में हैं। उस दिन मुझे बहुत राहत मिली कि मैं एक बड़ी गलती से बचा। मैं मानता हूँ कि हर मरीज़, चाहे मित्र हो, डॉक्टर हो या एक सामान्य मरीज़ हो, अगर हम उसे देख रहे हैं तो हमें अपना काम ध्यानपूर्वक ही करना चाहिए। हमारी ज़रा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। हर डॉक्टर पर यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुझे खुशी है उनका समय रहते ठीक इलाज हुआ, लेकिन इससे मैंने एक सबक भी लिया। धन्यवाद।